परसवाड़ा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आदिवासी गोवारी समाज का वार्षिक मिलन समारोह परसवाड़ा के छात्रावास खेल मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गोवरी समाज द्वारा धूमधाम से बाजी गाजी के साथ नृत्य करने एवं परंपरागत वेशभूषा धारण कर परसवाड़ा के बस स्टैंड से लेकर सिविल लाइन हनुमान मंदिर तक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में गोवारी समाज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन लघु वनोपज जिलाध्यक्ष अशोक मंडलेकर के हस्ते रिबन काट कर किया गया, जहां पर वार्षिक मिलन समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि लघु वनोपज जिलाध्यक्ष अशोक मंडलेकर, विशिष्ट अतिथि जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, मलाशखंड पार्षद मधुशेंद्री, सरपंच गायत्री सुधीर कुमरे, उप सरपंच भजनलाल उइके तथा तेजराम बोरीकर व सुजाति जन मौजूद रहे हैं। अनुसूचित जनजाति से वंचित रखा गया है, जबकि यह समाज योग्य पात्रता रखता है। सरकार ने हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे सुजाति जनों द्वारा कार्यक्रम में सामाजिक जागृति लाने एवं सामाजिक विकास के साथ ही समाज को शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान दिए जाने पर चर्चा की गई है। आयोजित मंची कार्यक्रम के दौरान लघु वनोपज जिलाध्यक्ष अशोक मंडलेकर ने कहा कि पहले के गोवरी समाज से वर्तमान का समाज ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार है, जिसे देखकर खुशी होती है। इस दौरान आदिवासी गोवरी समाज अध्यक्ष ब्रजलाल नेवारे, युवा अध्यक्ष अर्पित नेवारे, उपाध्यक्ष राजेंद्र कोहरे, ममता राउत, पद्मा राजकुमार, कन्हैयालाल आदि लोगों की भूमिका रही है। जी भैया, आज गोवारी समाज के द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं 2003 से इस गोवारी समाज से जुड़ा हुआ हूं और तब की जागरूकता और आज की जागरूकता में मुझे खुशी होती है कि हमने जो प्रयास किए थे, स्वर्गीय मयाराम कोहरे जी हुआ करते थे, चुन्नीलाल बघारे जी हुआ करते थे, उनके साथ हमने काम करना शुरू किया था। आज इस समाज की गति देखकर हमको लग रहा है कि समाज प्रगति की ओर है, एकजुट हो रहा है और शिक्षित हो रहा है। इनकी एक समस्या जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं ये लोग। मैंने पहली बार की बैठक में जब केडी देशमुख जी सांसद हुआ करते थे, उस समय कहा कि अशासकीय संकल्प लाना आवश्यक है। विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित करके इनको जो है आदिवासी की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। देखिए, बिरसा बैहर परसवाड़ा तीनों ब्लॉक आदिवासी रिजर्व हैं और तीनों ब्लॉक में बहुतायत में ग्वारी समाज है और ग्वारी समाज और आदिवासी समाज गोंड समाज है, दोनों की संस्कृति एक सी मिलती जुलती है। रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और उनके संस्कार जो हैं समान रूप से हैं बस। और उनमें से दोनों में समान रूप से उनका सरनेम भी है, लेकिन बस थोड़े से वर्ग भेद होने के कारण एक ओबीसी और एक आदिवासी में आ गया है और हमारा सबका कल्चर एक से मिलता जुलता है। इसलिए मैं ग्वारी समाज को आदिवासी समाज समझ करके और आदिवासी समाज को ग्वारी समाज समझ करके दोनों समाज के बीच में यह कार्यक्रम हो रहा है। और वार्षिक के सम्मेलन में अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मैं बधाई देना चाहता हूँ ग्वारी समाज के इस क्षेत्र के अध्यक्ष नेवारी जी को कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुला करके हमारा स्वागत सम्मान किया और निश्चित ही अपने संस्कार और संस्कृति की झलक यहाँ प्रस्तुत किए। मैं तो अद्भुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम में हम सब साक्षी के रूप में यहाँ पूरे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि शासन से भी कि उनको आदिवासी समाज में सम्मिलित कर उनको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाए और उनको आरक्षण दिया